नमस्कार किसान भाइयों, ई डेयरी नेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं हिसार के नज़दीक में एक काबरेल गांव है वहां पर, जहां पर मनदीप भाई जिन्होंने एक छोटा सा डेयरी फार्म शुरू किया है, जो एक नौजवान हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी को छोड़कर इस डेयरी फार्म को चुना है। आज हम इनसे जानेंगे कि डेयरी फार्म के क्या फ़ायदे हैं, भैंसों को कैसे पालना चाहिए, उनसे जुड़ी क्या क्या बीमारियाँ आती हैं, तो पूरा डेयरी फार्म के बारे में जानेंगे। जो नौजवान भाई और किसान भाई जो डेयरी फार्म के बारे में जानना चाहते हैं कि नए डेयरी फार्म को कैसे शुरू करें और उसे किस तरह बढ़ाया जाए और उनमें क्या क्या दिक्कत आती हैं और क्या क्या उनको सॉल्यूशन मिलता है, उसके बारे में आज हम मनदीप भाई से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपका हमारे फार्म पर पहुंचने बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे फार्म पे आए, छोटे से फार्म पे आपने वीडियो कवर करा और आप एक मोटिवेशन का काम करें। जो भी युवा साथी है उसको कुछ पता चले भैंसों के बारे में भी। इनके काम में वैसे तो लोग बोलते हैं अपने खुर कटाई है, बस पैर कटवा लो कुछ नहीं बचता, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, इसको साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा और दो पैसे बचे भी गए और आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा। तो आज आपको मैं बताता हूँ पशुओं का कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इनसे मुनाफा लेते हैं, किस प्रकार की भैंस हमें यहाँ पे रखनी चाहिए अपने फार्म पे ऊपर, कौन सी ब्रीड होनी चाहिए। और इसके अंदर ये बिज़नेस है, हम छोटे लेवल से इसको बड़ा कर सकते हैं। पूरा परिवार टीम वर्क काम है, पूरा घर वाले सभी इसके अंदर काम करें, कोई भी बंदा फ्री नहीं रहेगा। उसमें एक आदमी कमाता है, बाकी घर वाले बैठ के खाते हैं। हमारे हरियाणा में यही ट्रेंड है, कोई भी अगर नौकरी लग जाए 30-40 हज़ार की तो एक बंदा कमाएगा और बाकी घर बैठे खाएंगे। इसमें सभी बंदों को काम मिल जाता है। इसको हम 30 हज़ार भी कमा सकते हैं, लाख भी कमा सकते हैं, वो भी आपको बताएं कैसे कमा सकते हैं। तो हमने जो स्टार्ट किया था 2020 के अंदर, पहले तो हमारे घर के 2-4 पशु थे, हम रखते थे। 10-12 लीटर की दूध की हमारे पास भैंसें थी, तो उनसे मैंने वीडियो पे देखे यूट्यूब पे और ट्रेनिंग भी की है CIRB हिसार से। हाँ जी, डेयरी फार्म मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करी है, 1 हफ्ते की होती है। तो 2 बार मैं कंटिन्यू किया हूँ, उसके बाद 2 डिप्लोमे लिए मैंने, क्योंकि इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे। 2020 से स्टार्ट किया तो मेरी ये वाली भैंस थी, इसका नाम हमने सरस्वती रखा है। जो हमारे सभी पशुओं का हमने नाम रखा है, ताकि जो भी हम सीमन वगैरह करवाएं तो उस भैंस को ये वाला सीमन लगाया है, उस भैंस को ये डाइट देनी है, तो उसका हम नाम बोल के ही बताते हैं सब। ये हमें 2020 से स्टार्ट किया। फिर हमने भैंस खरीदनी शुरू करी ताकि फार्म को और बढ़ाएँ। तो भैंस हमने खरीदी 28 जून 2020 को हमने पहली भैंस परचेज़ की थी 82,000 की। हमने गांव के फील्ड में ही रिसर्च करके किसी भाई से, जो दलाल वगैरह होते हैं, दिलाते हैं गांव में पशु खरीद बेच के ऊपर, तो उनसे हमें संपर्क करा, उन्होंने बताई उसकर खड़ी है। तो उन्होंने बोला अभी किसान भी झूठ बोलते हैं, पशु बेचने के लिए झूठ बहुत है इसके अंदर। तो हमने वो भैंस खरीदी, उस टाइम पे उसका दूध था 10 लीटर। तो किसान फार्मर ने जो 3 दिन की भाई हमने ली थी, वो 4-5 दिन की थी, सॉरी, तो उसने बोला 14 लीटर दूध देगी। तो हमने सोचा 14 लीटर देगी, अच्छा है, 14-15 लीटर दूध की भैंसें होना ज़रूरी है, कम से कम 15 लीटर की भैंस होना आज डेयरी फार्म के अंदर प्रॉफिटेबल होता है। इससे 10-12 की कोई प्रॉफिट नहीं है। तो उस भैंस को हम लेकर के आए, उसने हमारे पास 11-12 लीटर दूध दिया। तो वो भी हमारे पास साथ प्रॉब्लम होगी भी, 14 की समझ के हम लेकर आए थे, दूध प्रोडक्शन कम दिया, तो उसको हमने फिर सेल कर दिया अगले ब्याज पे 83,000 की। उसमें कोई घाटा नहीं हुआ, आते ही महीने वाले दिन वो दोबारा प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर हम 1 सितंबर महीने में ले आए थे, हम 21 लीटर दूध बताया था भाई साहब ने। 22 एक टाइम हमने निकाला, उसका 11.5 किलो दूध निकला। और नाप से तोला उसने कंडे पे नहीं रखा। आप अगर भैंस लिए तो आप कंडे के ऊपर, जो कंप्यूटर कंडा होता है हमारा, उसके ऊपर तोल कर ले। अगर सीधा डल्लू जो दूध वाले होते हैं वो नापते हैं ना, उसके अंदर वो लीटर में नापता है, और कुछ जाग वगैरह होते हैं उससे 1 या 1.5 लीटर जो है फालतू एक्स्ट्रा नापा जाता है। फिर हमने वो भैंस सेल कर दी। हमारे यहाँ पे लेकर आए वो 22 किलो, एक टाइम देखा 1,30,000 रुपये की। फिर हमने 2-3 दिन रखा उस भैंस को, उसने दिया 16 लीटर दूध दिया हमें ये हमारे यहाँ पे। फिर हमने सोचा 22 तोला था, 16 ये तो समस्या होगी। फिर घर वालों से पैसे लिए, उनको घर वालों को मैंने इस बारे में जो थोड़ा बताया भी, ऐसे हम भैंस खरीद रहा हूँ, आप मेरे को पैसे दो। उसने जैसे तैसे पैसे लिए, मैं बाहर से उठाए, लेकिन यहाँ 16 दिया। फिर वो समस्या हुई। फिर हमने जो बंदा दिलाने वाला था उसको भैंस देखी हुई थी, तो बोला ये भैंस मैं ले लेता हूँ, तो मैंने उसको उसी रेट में दे दी उस टाइम, 2-3 दिन रख के।
वो भैंस सेल कर दी तो दिसंबर के 2020 के दिसंबर में हमने ये भैंस ली। तो जो बताई जाती है मूरा की पहचान वो पूरी इसके अंदर प्योरिटी है। रिंग सिंग होना चाहिए 45 डिग्री के अंदर। भैंस का सिंग खुला मिल जाएगा लेकिन होना चाहिए राउंड, छोटा मिल जाएगा। छोटा ब्यूटी के अंदर शो देता है ज़्यादा, लेकिन आप डेयरी फार्म में दूध के हिसाब से करोगे तो आप ब्यूटी के चक्कर में न पड़ें। अच्छी दूध वाली भैंस खरीदे, दूध देख के ले। आप महीने 20 दिन की ब्याह हुआ ले, सही आपको 5000 4000 महंगी मिल जाए। कंप्यूटर के अंडे पे आप दूध तोलो फिर आप ले। तो इसके अंदर जो पहचान बताई थी दूध वाली भैंस की यूट्यूब के ऊपर, चौड़ी पीठ की और यहाँ से भी चौड़ाई मिलेगी आपको। अडर का साइज़ है वो पूरा मूत्र मार्ग से लेकर आगे सुंडी तक अडर का साइज़ है, काफ़ी बड़ा है। तो हमने ये भी व्यापारी भाई के साथ किसी भाई से ली थी, भिवानी ज़िले से हम खरीद के लेकर आए थे इसको। 92,000 की, 92,000 रुपये की हमने परचेज़ की थी। इसका दूध सुनता बताया था उसने, बोले 18 किलो देगी। तो इसने भी वैसा ही हुआ, जो बताया वो नहीं मिला। इसने दूध दिया हमारे 16 लीटर। तो अभी हम इसको भी सेल करेंगे क्योंकि अच्छा पशु ही रखना है। जो भी हम पशु दिखेगा ये लड़का है तो हम उसको निकालेंगे, और जो अच्छा पशु मिलेगा हम उसको ही ऐड करेंगे अपने फार्म के अंदर। कि इसका भी जो दिमाग है वो पुराने पिछले मालिक को नहीं बुलाना। दूसरी जगह पे अगर कोई बच्चा भी अगर नानी के बुआ के चल जाए तो उसका भी मन नहीं लगता। तो उसी प्रकार जो समस्या इन पशुओं के अंदर भी आती है कि दाना चारा न खाना, खा लिया तो फिर उसको मन उसी जगह पे दिमाग माइंड सेट ना होना, तो पिछले मालिक को याद करती रहती है। उसको आपको भैंस को फ्रेंडली बनाना पड़ता है। आप जब भी भैंस ले आए दिन में 2-3 बार उसके ऊपर हाथ फेरे, उसको पानी दिखाएं, उसके साथ मान ली ज़्यादा लगाव रखेंगे तो आप जल्दी भैंस सेट हो जाएगी आपके पास। और हो सकता है अगले दोबारा सेकंड बार वही है, अब की बार जो प्रोडक्शन दूध अच्छा दे दे। तो लेकिन अब की बार इसमें समस्या भी है मास्टाइटिस की, सनेला रोग, ये भी काफ़ी समस्या है किसान फार्मर के लिए, कमर तोड़ बीमारी है। हम ठीक ठाक छोड़ते हैं भैंस को ड्राई टाइम पे, जब ब्याती है उस टाइम पे मास्टाइटिस सनेला रोग पता नहीं लगता किसान को। तो हमने ट्रेनिंग की, उसके दौरान इसके अंदर पहले दोनों भैंसों के अंदर हमारे जो थन को प्रॉब्लम थी वो लग रहा था कि इसके अंदर सनेला बीमारी आ सकती है। तो इसके लिए हमने ड्राई ट्यूब आती है, वो आपको दिखाता हूँ कौन सी है, वो थनों के अंदर चढ़ाई जाती है। सनेला बीमारी में अचानक दूध कम हो जाता है, दूध में चरकापन होता है, लाल रंग के चिटके आने लग जाते हैं, सफ़ेद रंग के आने लगते हैं, दही से जमी हुई निकली थी इसके। तो जिस टाइम में हमने दोबारा डिलीवरी दी उस टाइम दूध निकाला, जैसे दही जम रही है, इसके अंदर खीस जमा हुआ था। और अब अडर जो अंदर से टाइट हो गया है, थनों के अंदर भी एक नस जैसी बन गई है, उसको पता लगता है मेथन दबाते हैं तो वैसे कोई दर्द वगैरह नहीं मानती है। तो किसी भाई से पूछा तो बोले बीमारी बहुत ज़्यादा गहरी है, ठीक भी होना काफ़ी मुश्किल है। इसके हमने एंटीबायोटिक भी लगवाए 3 दिन, और देसी दवाई जो बताते हैं नींबू, खांड, तिलों का तेल और सफ़ेद जीरा, 4-5 चीज़ हमने इसको 1 हफ्ते 10 दिन तक पिलाई है। उसका भी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। फिर भी एक समस्या है, अगर भैंस का थन खराब हो गया, 3 थनों में दूध आता है, इसको कोई परचेज़ खरीदने वाला भी नहीं मिलता कोई बाहर, ऐसी भैंसों को आप पसंद नहीं करते 3 थनों वाली को। ये भी एक समस्या ही आ गई है। हाँ मनदीप भाई, आप जिनमें जो बीमारी आती है उनको ठीक करने के लिए खुद ही इलाज करते हो या किसी डॉक्टर को बुला के लेकर आते हो? कुछ डॉक्टर को बुलाते हैं, बाकी ज़्यादातर बीमारी कुछ डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। अगर कोई भैंस बच्चा देने में दिक्कत कर जाती है, किसी गर्दन मुड़ी है, अंदर पैर मुड़ा है, उसको डिलीवरी करवानी है, तब हमारे पास डॉक्टर आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे। या किसी भैंस की AI करवानी हो, हम आगे तैयार कर रहे हैं 12 किलो वाली से 20 किलो की भैंस तैयार कैसे करें, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। क्योंकि खरीदना वो वाला तो काम सही नहीं मानता, क्योंकि भैंस हमने 3 खरीदी है और तीनों में बढ़िया नहीं निकली, तो हम ब्रीडिंग करके अच्छा पशुधन घर पे तैयार करेंगे। तो आप दूध निकालने से पहले क्या साफ़ सफाई करते हो, इनकी क्या ध्यान रखते हो, दूध निकालने के बाद क्या करते हो, और दूध निकालने से पहले आप इनको कैसे, इनके थनों को साफ़ करते हो, क्या करते हो, कोई दवाई वगैरह लगाते हो? वैसा तो कुछ नहीं है, दवाई पहले तो बच्चा चंगाते हैं, दूध पिलाने के बाद उसको पानी से ही साफ़ करके दूध निकालते हैं। और दूध में आपको बता दूँ ऐसे मुट्ठी से निकालना चाहिए, आपका अंगूठा भी इसमें ऐसे नहीं निकालना चाहिए। जो पशुपालक वीडियो देख रहा है, मुट्ठी से पहले मुट्ठी से निकालता था, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद और फार्मर से जुड़ने के बाद हमने मुट्ठी से निकालना सीखा है। हम मुट्ठी से निकालते हैं और साफ़ सुथरा अटर को धो के बर्तन में धोता है दूध निकालने वाला, उस बाल्टी को हम स्वस्थ धोते हैं हमारे साफ़ सुथरी साबुन से, ताकि उसके अंदर दूध ना जम जाए, ताकि दूध फटने के जो है वो समस्या ना आए किसी भी ले जाने वाले को।
और बाद में हम दोबारा बच्चा छोड़ देते हैं पशु को दूध निकालने के बाद, ताकि उसकी जो लार है, चिकनाई है, वो पशु के थन के अंदर लग जाए और कोई भी बैक्टीरिया उसके थन के अंदर न घुसे। उसको आधे घंटे तक पशु को खड़ा रखना है। उसको चारा डालते हैं, आप मैट के ऊपर बैठाते हैं तो आपको मैट हटा दें, ताकि जो मुंह है थन का, टिट्स का जो मुंह है वो खुला न रह जाए, ताकि बैक्टीरिया न बढ़े और किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो पशु फार्म को। और लास्ट में यही पूछना चाहूँगा मनदीप जी, नौजवान की डेयरी फार्म की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि ये फ़ायदेमंद है डेयरी फार्म खोलना या नहीं है? फायदेमंद अकेले में करना चाह रहे हो, घर वाले से सपोर्ट नहीं करे तो आप नहीं करें। एक तो खुद काम करे, पूरा परिवार मिलकर करता है, जिसमें सब बेनिफिट रहता है, आपकी लेबर का खर्चा बचता है। और लेबर वाले करवाएंगे आप तो सही तरीके से हमें कोई बीमारी आने में बताए भी नहीं का टाइम पर, और ज़्यादा 2-3 साल रुक सकता है आपके पास, उसको घर पे जाना होता है, तो तब तक उसके पशुओं का पूरा उनको पता है हाव भाव का, कैसे क्या पशु है, उनके साथ पशु मिल रहे हैं, रोग पशु के साथ मिल रहे हैं। फिर वो जाएगा छोड़ के, फिर समस्या आएगी, नया बंदा आएगा, पशु से जाने करने में टाइम लगाएंगे, उसको फीडिंग करना, दूध निकालना, तो समस्या आती है आपको। घर वाले खुद सभी मिलकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मेन चीज़ आती है पशु ब्रीड के ऊपर, तो मैंने आपको पहले बताया कि दूध भैंस का तोल करके लें, अच्छा ब्रीड आप लेोगे अपने फार्म पर तो अच्छा मुनाफा होएगा। दूध के सही अपना काम चलना है, और दूध ही अच्छा नहीं दे पाएगी तो फिर फार्म फेल है। तो इसके थन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मैस्टाइटिस जो है बहुत ही कमर तोड़ बीमारी है किसानों की, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान हम कैसे रखेंगे, तो भैंस को जब हम एक तो शुरू में डिलीवरी करती है उस टाइम पे भैंस को जब दूध निकालने के बाद हमें दोबारा बच्चा छोड़ना चाहिए, ताकि उसकी जो चिकनाई है वो थन के ऊपर लग जाए और कोई भी बैक्टीरिया उस थन के अंदर न घुसे। और कुछ जो पशु के अंदर से बीमारी लाते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसको समय समय पर आपको हर महीने दूध टेस्ट करने के लिए मेडिकल पे स्ट्रिप आती है, जो एक पर्ची सी आती है पीले रंग की, उसके अंदर बहुत सारी होती है, तो आप दूध के अंदर लगाएं उसको, या आप लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। लगा के आपको पता लग जाएगा कौन हरे रंग का, पीले रंग का, उसके अंदर जो निशान दिए हुए होते हैं। फिर उसके बाद में प्रॉपर इलाज कराएंगे। अगर हम हाथों हाथ ट्रीटमेंट कर लेते हैं अपने पशुओं का, तो हम आपको इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। अगर भैंस का इन्फेक्शन हो गया तो थन डेड भी हो सकता है, जिसके कारण पशु को, पालक को बहुत सारा घाटा हो सकता है, क्योंकि 3 थन अगर रह जाते हैं पशु को तो उसको खरीदने के लिए कोई बायर जल्दी से तैयार नहीं होता भैंस को खरीदे। तो ये हमारी भैंस उसी स्थिति में आज आई हुई है। तो इसका भी एक अडर एक साइड से टाइट हो रहा है ऊपर से, और थन के अंदर जो एक नस है वो हमें हाथ लगाने से पता लगती है। तो उसका जो कुछ भाइयों से हमने पूछा तो उसको इलाज भी असंभव बता रहे हैं। तो एक मैं आपको ड्राई ट्यूब बताता हूँ, ये मैं ब्याने से पहले पता चला था। इसके अंदर दूध निकाला तो खीस जैसा निकल रहा था, फटा हुआ दूध जम रहा दही जैसा, दोनों थनों में था। डॉक्टर से मैं उस टाइम पे दिखाया भी, ट्रीटमेंट करवाया, दोनों थनों में से एक तो साफ़ हो गया लेकिन एक रह गया। तो ये ड्राई ट्यूब आती है, स्पेक्ट्रामेस्ट नाम से आती है, क्लोफॉक्स नाम से आती है, CMT आती है। ड्राई ट्यूब आप खोलोगे तो ये लगभग हमें 2 भैंसों को पहले चांस था कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मैं जिस टाइम ड्राई करी, जिस टाइम मैं ब्याने के 2 महीने पहले भैंस को छोड़ते हैं, लास्ट टाइम अगर आप दूध निकालते हो, फिर आज के बाद दूध निकालना बंद है, तो उस टाइम पे आपको ये तो ट्यूब होती है चढ़ा देनी है। थन को पकड़ के ऊपर ये आता है एक साफ़ करने के लिए, इसके अंदर आता है ट्यूब के साथ, उसको खोल के आप थन को साफ़ करेंगे। थन को टिट्स को पकड़ के ऐसे इसको घुमा घुमा के चढ़ाएंगे क्लॉकवाइज, फिर आपको उल्टी साइड घुमा के बाहर निकालना है। इसको दबा देना है पूरा, इसको थन को पकड़ के ऊपर ऐसे मसल देना है, ताकि इस अडर के अंदर इसका दवाई जो है चल जाए और आगे ब्याने के बाद कोई दिक्कत ना आए। तो 2 भैंसों के हमने कर दिया था ये। इस भैंस को हमने ठीक ठाक ट्राई किया था, कोई थन में कम ज़्यादा दूध नहीं था, बराबर था। हमें पता नहीं भी इसका ये हो जाएगा, इसको हमने किया नहीं। तब ये लगता है हम इसको अगर ये ड्राई थेरेपी कर देते तो क्या पता ये समस्या नहीं आती। अभी इसको 7-8 हज़ार रुपये लगा दिए हमने, लेकिन ठीक नहीं हुई है, चांस भी बहुत कम है। ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात आज आपको बताई। बाकी कुछ बातें बहुत सारी लंबा वीडियो हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो गया है, कुछ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जिसको रुचि है इस काम के अंदर वो 1 घंटे का वीडियो 3 घंटे का वो देखता है। मैं भी देखा करता पहले, अभी टाइम थोड़ा कम लगता है, कम देखते हैं।
और हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है A to Z फार्मिंग इन्फॉर्मेशन के नाम से। हमारे फार्म की जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो आपको दिखाते रहते हैं उसके अंदर, वो कुछ बाहर से भी वीडियो कवर करते हैं। तो ये आज आपको बताया ड्राई थेरेपी करनी ज़रूरी है, उस भैंस का कीमत भी ख़राब होगी, पूरी प्रोडक्शन पे भी नहीं आएगी। ये भी एक फार्मर को जो है घाटा होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ बातें रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे या अपना नंबर दे दे, उस पर मैं आपको नंबर दे दूँगा। आप अगर आप लोगे तो